हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रॉबिन पीसीएस मंत्रा में। आज का सेशन हमारा हिस्ट्री का सेशन होगा जो 67 बीपीएससी सीडीपीओ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंटेड है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के प्रश्न को हम देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थे। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 ईस्वी में। और सत्यशोधक समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था इनका कि दलित एवं निम्न वर्ग के जो जाति थे उनका उत्थान करना, उनको प्रमोट करना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। तो शारदा अधिनियम के अनुसार लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु 14 से 18 वर्ष की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये अधिनियम 1929 ईस्वी में लाया गया था। ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको और सूचियों में नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला, ब्राह्म समाज। ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी द्वारा कलकत्ता में किया गया था। और मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना दयाराम सरस्वती जी द्वारा मुंबई में हुआ था। और नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। तो बहुजन समाज का संस्थापक आपको मुकुंद राव पाटिल थे। मुकुंद राव पाटिल बहुजन समाज की स्थापना किए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी का था। इन्होंने और लोकमान्य तिलक जी को लोकमान्य एवं बेताज बादशाह भी कहा जाता था। और ये कथन इन्होंने एक सम्मेलन, छुआछूत आयोजित सम्मेलन था, उसी में जब ये गए थे तो वहीं पे ये अपना स्टेटमेंट दिए थे कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन भगवान को नहीं मानूंगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते थे। तो दयाराम सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राम मोहन राय, ये तीनों समाज सुधारक थे। और दयाराम साहनी द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था और राजा राम मोहन राय जी द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना किया गया था। तो ये लोग सभी संस्कृत भाषा में प्रवीणता रखते थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी मीन्स तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि ब्राह्म समाज रामकृष्ण मिशन
और आर्य समाज में क्या समानता है? तो ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित किया गया था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये तीनों ही धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं, ये तीनों राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन इन तीनों ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दिए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये तीनों राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, ये तीनों देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दिए थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोफिस्ट थी। तो हाँ, ये थियोफिस्ट की सदस्य बनी थी 1889 ईस्वी में। ऑप्शन बी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था। तो ये भी सही है, और जो ऑप्शन बी है ये भी सही है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो हाँ, ये भी किए थे। पर जो ऑप्शन डी है आपका कि महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में नहीं, गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, लेकिन जो डी है वो गलत है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको चुनना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए 9 बौद्धवाद इसे हम लोग दलित आंदोलन के नाम से भी जाने जाते हैं, प्रतिपादित किए थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। हाली पद्धति संबंधित थी। तो जो हाली पद्धति है वो बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बंधुआ मजदूर या बंधुआ मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम था। तो 1838 में जो राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी वह थी जमींदारी एसोसिएशन। 1838 में राजनीतिक संगठन की स्थापना जमींदारी एसोसिएशन हुआ था और इसकी स्थापना कलकत्ता में हुआ था। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुआ था और ये पहली राजनीतिक संगठन थी जो संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ की थी और जो शिकायतें थी शिकायतों को दूर करने के लिए एक संवैधानिक उपचार का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जमींदारी एसोसिएशन 1838 ईस्वी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, जो 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के सहयोग से इन्होंने स्थापित किया था। और जब इनका सिविल सर्विस से इनको हटा दिया गया था 1874 में, तो उसके बाद 1876 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी और इसमें इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार और इल्बर्ट बिल विवादों जैसे मामलों को लेकर आंदोलन इन्होंने चलाया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी।
तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी आपको इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था इंडियन एसोसिएशन ऑफ, और ये आनंद मोहन बोस के सहयोग से स्थापित किया गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन को चलते देखते। अगला क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था 1874 ईस्वी में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले जो पहले भारतीय थे वे थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी सही होगा। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधक थे। ये एक समाज सेवी थे, समाज सुधारक थे, और ब्राह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी 1828 में, 20 अगस्त 1828। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते देखते। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से उनके संगठनों के आधार पर क्रमवार बताइए। सजाना है आपको। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। 1892 ईस्वी में 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना। और इंडियन लीग की स्थापना आपको 1875 ईस्वी में किया गया था। 1875 ईस्वी में। और जो मद्रास महाजन सभा था, मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में किया गया था। और उसके अलावा है कि इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था 1876 ईस्वी में। तो सबसे पहले 1852 ईस्वी हो जाएगा। 1852 ईस्वी जो एक, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा, और फिर 3, और फिर ये। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक है। तो 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना के संस्थापकों में से एक हैं फिरोज शाह मेहता, और अन्य हैं आपको बदरुद्दीन तैयबजी, और इसके अलावा भी एक हैं केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता, ये तीनों मिलकर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, अपना उत्तर दिए गए कोट में बताइए। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपका लंदन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना लंदन में हुआ था, और नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी लंदन में हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना भी लंदन में हुआ था, जो कि कलकत्ता दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, तो ये भी गलत है। तो आपका 2 और 4 सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आपको बताना है कि क्वेश्चन में कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन में बताना है कौन सुमेलित नहीं है, तो 2 और 4 सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और इसके कालक्रम के अनुसार आपको इसका स्थापना बताना है। कालक्रम के अनुसार ये कोड दिया गया है, इसमें आंसर आपको बताना है। तो बंग भाषा प्रकाशित सभा का हुआ था 1836 ईस्वी में। इसके बाद आपको लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में हुआ था। और इंडियन लिंक की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें आपका हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि राइट आंसर आपका है 1 2 3 4। 1 2 3 4 ये कालक्रम के अनुसार है, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट के सेशन में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री का ही। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर